हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 आव्यूह के कुछ एक्सरसाइज को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आगे हम एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ जानेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त। किसी भी आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? तो मान लीजिए कोई आव्यूह a बराबर a11 a21 a31 है, तो इस आव्यूह का परिवर्त क्या होता है? यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तन करना ही आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। यानी कि इसमें 3 रो और 1 कॉलम है, तो हम इसको परिवर्त कर देंगे। यानी a डैश बराबर हो जाएगा a11 a21 a31। यानी कि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 कॉलम और 1 रो है, तो इसे हम आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, सममित तथा विषम सममित आव्यूह हम किसे कहते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह उस आव्यूह को कहा जाता है जिसमें मान लीजिए कोई आव्यूह ए दिया हो 1 2 3, तो इसका हम पहले परिवर्त ज्ञात करेंगे a डैश। तो a डैश का मान हो जाएगा 1 2 3। तो सममित आव्यूह में एक कंडीशन होता है, यानी a बराबर यदि a डैश होगा तो इसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। और दूसरा पॉइंट आता है विषम सममित आव्यूह। तो विषम सममित आव्यूह का कंडीशन होता है a बराबर माइनस a डैश। यानी कि a का परिवर्त माइनस में होगा तो ये विषम सममित आव्यूह होगा, और a बराबर a डैश होगा तो ये सम सममित आव्यूह होगा। तो हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। दिया है a बराबर 5 1/2 -1। तो हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है, यानी a डैश। तो a डैश ज्ञात करने के लिए हम रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो हो जाएगा 5 1/2 -1। तो हम देखते हैं कि इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। अब हम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो दिया है b बराबर -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसका हम परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, यानी b डैश बराबर इस आव्यूह की कोटि समान है, तो हो जाएगा इस रो को हम कॉलम में लिख लेंगे, तो हो जाएगा -1 5 6, और इसको भी हम इसी प्रकार से लिख लेंगे, तो हो जाएगा √3 5 6, और इसी तरह से हम इसको भी लिख लेंगे 2 3 -1। अब हम आगे कुछ सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो
तो इसमें क्वेश्चन दिया है a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और b बराबर -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसे हमें सिद्ध करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें a प्लस बी डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो a प्लस बी हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। अब हम a प्लस बी का डैश ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेते हैं। तो इस रो को हम कॉलम में लिख लेते हैं -5 3 -2 और इसको भी हम लिख लेते हैं, हो जाएगा 6 9 9। इसी प्रकार से हम तीसरे रो को भी तीसरे कॉलम के रूप में लिख लेते हैं तो हो जाएगा -1 4 2। तो ये हो गया LHS। अब हम RHS देखेंगे। तो RHS पूछा है a डैश प्लस b डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हम a डैश निकाल लेते हैं तो हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और इसी प्रकार से हम b डैश निकाल लेते हैं तो हो जाएगा -4। इस रो को हम कॉलम में लिखते हैं 1 -5, फिर इस रो को हम दूसरे कॉलम में लिखते हैं, हो जाएगा 1 2 0 और तीसरे रो को हम तीसरे कॉलम के रूप में लिख लेते हैं 1 3 1। अब हम a डैश प्लस b डैश ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस b डैश बराबर -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा -5 और 5 + 1 यानी 6 -2 + 1 यानी -1 और 2 + 1 यानी 3 7 + 2 यानी 9 1 + 3 यानी 4 3 - 5 यानी -2 9 + 0 यानी 9 1 + 1 यानी 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये और ये दोनों इक्वल है तो हो जाएगा LHS बराबर RHS। इसी प्रकार हम सत्यापित करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है a डैश बराबर -2 3 1 2 और b बराबर -1 0 1 2 और हमें सिद्ध क्या करना है
ए प्लस 2b डैश। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का मान निकालेंगे। तो हम जानते हैं ए डैश डैश बराबर ए, तो ए बराबर -2 3 1 2 का डैश निकालेंगे तो हो जाएगा, इस रो को हम कॉलम में लिखेंगे -2 3 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम में लिखेंगे 1 2। ये हो गया ए का मान। अब हम 2b बराबर यानी 2 इंटू -1 0 1 2, इस 2 का हम सभी में इंटू करा देंगे तो हो जाएगा -2 0 2 4। अब हम यहाँ पे इन सभी मानों को रखते हैं तो हो जाएगा -2 1 3 2 प्लस -2 2 0 4। ये हम निकाल रहे हैं a प्लस 2b बराबर, तो हो जाएगा -2 -2 यानी -4, 1 प्लस 0 यानी 1, 3 प्लस 2 यानी 5, 2 प्लस 4 यानी 6। अब हम a प्लस 2b डैश निकाल लेते हैं। तो पहले रो को हम पहले कॉलम के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा -4 1 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के रूप में लिख लेंगे, हो जाएगा 5 6। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से हम कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश बराबर ए डैश इंटू बी डैश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। तो दिया है ए बराबर 1 -4 3 और बी बराबर -1 2 1। तो सबसे पहले हम a इंटू बी निकाल लेंगे तो हो जाएगा 1 -4 3 इंटू -1 2 1। तो 1 इंटू -1 यानी -1, 1 इंटू 2 यानी 2, 1 इंटू 1 यानी 1, -4 इंटू -4 यानी 4, -4 इंटू 2 यानी -8, -4 इंटू 1 यानी -4, 3 -1 यानी -3, 3 इंटू 2 यानी 6, 3 इंटू 1 यानी 3। तो हमें a इंटू बी का मान ज्ञात हो गया है। अब हम इसका परिवर्त निकाल लेते हैं यानी a इंटू बी का डैश। तो सबसे पहले हम सबसे पहले वाले रो को पहले कॉलम में लिख लेंगे तो हो जाएगा -1 2 1 और दूसरे रो को दूसरे कॉलम के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा 4 -8 -4 और तीसरे रो को हम तीसरे कॉलम के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएगा -3 6 3। अब हम ए डैश, ये हो गया LHS। अब हम RHS निकालेंगे। तो RHS निकालने के लिए सबसे पहले हम ए डैश निकालेंगे तो ए डैश हो जाएगा 1 -4 3 और बी डैश हो जाएगा -1 2 1। अब क्वेश्चन में पूछा है बी डैश इंटू ए डैश, तो हम इंटू करा देंगे -1 2 1 इंटू 1 -4 3। हम इनका इंटू करा देते हैं तो -1 इंटू 1 यानी कि -1, -1 इंटू -4 यानी 4, -1 इंटू 3 यानी -3
और 2 इंटू 1 यानी 2, 2 इंटू -4 यानी -8, 2 इंटू 3 यानी 6, 1 इंटू 1 यानी 1, 1 इंटू -4 यानी -4, 1 इंटू 3 यानी 3। तो हम देख सकते हैं कि ये सभी मान इस मान के बराबर है, इसलिए हम LHS बराबर RHS। आपको ये क्वेश्चन स्पष्ट हो गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि A बराबर cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। प्रूव दैट, यानी हमें सत्यापित करना है कि A डैश इंटू A बराबर I। यहाँ पे I एक तत्समक अवयव है, तो इसके लिए सबसे पहले हम LHS निकालेंगे। तो LHS निकालने के लिए हम A डैश का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो A डैश हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, यानी इस रो को हम कॉलम के रूप में लिख लेंगे और सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के रूप में लिख लेंगे। तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। अब हम A डैश इंटू A कराएंगे, तो हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा इंटू A का मान है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में इंटू कराएंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में इंटू कराएंगे, तो हो जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। अब हम सेकेंड रो का इंटू फर्स्ट कॉलम में कराएंगे, तो हो जाएगा साइन अल्फा cos अल्फा माइनस cos अल्फा साइन अल्फा। अब हम सेकेंड रो का इंटू सेकेंड कॉलम में कराएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों इनसे कैंसिल हो जाएगा, और आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1। तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो हो जाएगा 1 0 0 1। तो आप जानते हैं कि ये द्वितीय कोटि का अवयव है, तो द्वितीय कोटि के अवयव के लिए तत्समक अवयव का मान होगा 1 0 0 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS है। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमें सिद्ध करना है कि ये सममित अवयव समसम्मित अवयव है या विषम सम्मित अवयव है। तो हमारा क्वेश्चन है A बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें इसमें जब बताना है कि ये सममित अवयव है या नहीं, तो इसके लिए सबसे पहले हम A डैश का मान निकालेंगे। तो A डैश के लिए हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखते हैं, यानी कि 1 -1 5, और सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा -1 2 1, और थर्ड रो को हम थर्ड कॉलम के रूप में लिखते हैं, तो हो जाएगा 5 1 3। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, यानी A बराबर A डैश। तो हम इससे ज्ञात हो सकता है कि ये एक समसम्मित अवयव है। और इसमें अगला क्वेश्चन पूछा है कि A बराबर 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम A डैश निकालेंगे,
तो ए डैश हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 0 1 -1, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा -1 0 1। उसी प्रकार हम थर्ड रो को थर्ड कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 -1 0। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 1 0। तो हम देखते हैं कि यहाँ a बराबर -a डैश, इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया a बराबर 3 1 5 -1। तो इसका फार्मूला होता है a बराबर p प्लस q, यानी p बराबर हो जाएगा 1/2 a प्लस a डैश कोष्टक बंद, और q बराबर हो जाएगा 1/2 a माइनस a डैश। तो सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे। तो a डैश के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 5, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 1 -1। तो हम पहले p निकालने के लिए 1/2 और a हो जाएगा 3 5 1 -1 प्लस a डैश हो जाएगा 3 5 1 -1, तो हो जाएगा 3 + 3 यानी 6, 5 + 1 यानी 6, 1 + 5 यानी 6, 1 -1 यानी -2। तो हम 1/2 से डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा 3 3 3 -1, यानी p का मान हो गया 3 3 3 -1। अब हम देख लेते हैं कि p समसम्मित आव्यूह है या विषम सममित आव्यूह। तो इसके लिए हमको p डैश निकालना पड़ेगा। तो p डैश हो जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 3, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 -1। तो हम देख रहे हैं कि p बराबर p डैश है, तो इसलिए यह एक समसम्मित आव्यूह है। और हम अब निकाल लेते हैं q बराबर 1/2 3 5 1 -1 माइनस a डैश का मान है 3 5 1 -1, तो हो जाएगा 1/2 3 - 3 यानी 0, 5 - 1 यानी 4, 1 - 5 यानी -4, -1 + 1 यानी 0। तो हम 1/2 से डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा 0 2 -2 0। अब हम इसको चेक करने के लिए q डैश का मान निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 0 2 -2 0। तो हम देखते हैं यहाँ पे q बराबर -q डैश है, इसलिए हम इसको देखकर जान सकते हैं कि यह एक विषम सममित आव्यूह है। अब हम इस फार्मूले में इस सभी मानों को रख देते हैं तो हो जाएगा a बराबर p प्लस q। तो p का मान आया है 3 3 3 -1, और q का मान है 0 -2 2 0। अब हम इनको ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 3 5 1 -1। ये हमारा आंसर है। अब अगला एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखने के लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।